तो चलिए अब पढ़ लेते हैं कि फ्यूज तार क्या होता है, फ्यूज तार कैसे काम करता है, ठीक है। तो फ्यूज तार भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव या फिर ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। अब यह काम कैसे करता है, यानी कभी कभी घरों में जब बिजली के तार आपस में सट जाते हैं, यानी आपस में मिल जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट यानी लघु पतन। यानी जब कभी कभी घरों में बिजली के तार आपस में मिल जाते हैं तो लघु पतन हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिसके कारण, ठीक है, उस परिपथ में धारा का मान बढ़ जाता है, यानी धारा का मान बहुत बढ़ जाता है। जब धारा का मान बढ़ जाएगा तो वहां से ऊष्मा भी बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा। जब ऊष्मा बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा तो इससे उस परिपथ में जो कुछ भी उपकरण लगा हुआ है वह उपकरण खराब होने का खतरा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, यानी वह उपकरण जल भी सकता है। तो इस उपकरण को बचाने के लिए, यानी आपके घरों में जो कुछ भी उपकरण लगा हुआ है, चाहे बल्ब हो गया, पंखा, ठीक है, टीवी हो गया, ठीक है, इस सब को बचाने के लिए हमको क्या लगाना पड़ता है, ठीक है, एक फ्यूज तार का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। तो फ्यूज तार देखिए किससे बना होता है, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो फ्यूज तार तीन चीज से मिलकर बना होता है, किससे किससे, तांबा रहता है, उसमें शीशा लगा रहता है, ठीक है, और टीन लगा रहता है। यानी फ्यूज तार तांबा, शीशा और टीन का मिश्र धातु होता है। इसका जो, ठीक है, गलनांक होता है वो तांबे से कम होता है, तांबे के तार से बहुत कम होता है इसका गलनांक होता है, ठीक। अब देख लीजिए इसको हम लोग कैसे कहाँ लगाते हैं, ठीक। तो फ्यूज तार जो होता है ना, ये भी एक चीनी मिट्टी के बने होल्डर में दो टर्मिनलों के बीच में जोड़ा जाता है। देख लीजिए चीनी मिट्टी का बना हुआ एक होल्डर है, इसके बीच में दो धात्विक टर्मिनल है, कौन सी, दो धात्विक टर्मिनल है। इसी के बीच में देखिए कौन सा तार जोड़ा हुआ है, फ्यूज तार। फ्यूज तार किससे मिलकर बना होता है, तो तांबा से, टीन से और शीशा का मिश्र धातु होता है। इसका गलनांक कम होता है, ठीक है। अभी बताएंगे इसका गलनांक क्यों कम होता है, ठीक है। इसका गलनांक कम होता है इसलिए, ठीक है, फ्यूज तार का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, यानी अपने घरों में, ठीक है, उपकरण को बचाने के लिए करते हैं। यानी जब कहीं भी हमारे घरों में बिजली के तार आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ पर लघु पतन हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पर धारा का मान बहुत बढ़ जाता है, यानी जब दो तार आपस में सटेगा ना, ठीक, तो धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब धारा का मान बहुत बढ़ जाएगा तो वहाँ पर ऊष्मा बहुत ज्यादा उत्पन्न होगा। जब ऊष्मा बहुत ज्यादा वहाँ पर उत्पन्न होने लगेगा, इससे आपके घरों में जो भी उपकरण लगा है वो जल सकता है, ठीक है, आपका बल्ब जल सकता है, टीवी जल सकता है, ठीक है। तो इन सब उपकरणों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, पूरे घर में जहाँ हमारा मेन बोर्ड रहता है, मेन बोर्ड के बगल में ही कौन सी जोड़ देते हैं, फ्यूज तार, ठीक है। फ्यूज तार देखिए ऐसे चीनी मिट्टी का बना हुआ एक होल्डर रहता है, ठीक है, उसी के बीच में देखिए दो धात्विक टर्मिनल लगे रहते हैं, इसी के बीच में फ्यूज तार जोड़ देते हैं। इस फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। इसलिए कम होता है ताकि जैसे मान लीजिए हम कह दें परिपथ में लघु पतन हो गया, आपके घरों में कहीं तार सट गया, वहां जब लघु पतन होगा तो धारा का मान पूरा घर में क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। जब धारा का मान बढ़ने लगेगा, ठीक है, तो उसका मतलब इस फ्यूज तार को भी हम लोग उसी परिपथ में जोड़े है ना। जब फ्यूज तार को परिपथ में जोड़े रहेंगे तो इसका मान भी बढ़ जाएगा, इसमें भी कौन सी धारा का मान बढ़ेगा, धारा का मान इसमें बढ़ेगा तो ये भी क्या होने लगेगा, गर्म होकर के पिघल के टूट जाएगा। जब पिघल के टूट जाएगा तो धारा इधर से बताइए इधर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। इस तरह से आपका पूरा का पूरा उपकरण बच जाएगा। जैसे मान लीजिए ये फ्यूज तार है, इधर देखिए फ्यूज तार से होकर के आपके पूरे घर में कौन सी गया है, लाइट गया पूरे घर में, ठीक है ना। इस फ्यूज तार को हम लोग हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में। मान लिया इधर से आपका कौन सी आ रहा, करंट आ रहा, फ्यूज तार से होते होते आपके घरों में गया, घरों में देखिए कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट होगा तो पूरे घर में क्या होगा, धारा का मान बढ़ेगा। धारा का मान बढ़ेगा मतलब फ्यूज तार में भी धारा का मान बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है, यहीं से पिघल के टूट जाता। जब पिघल के टूट जाएगा का धारा इधर से इधर आ पाएगा नहीं, परिपथ टूट गया, धारा प्रवाहित होने से बंद हो जाएगा। जब धारा प्रवाहित होने से बंद हो जाएगा, इस तरह से हमारा पूरा का पूरे घर में जो उपकरण लगा हुआ है वो जलने से बच जाता है। किसके सहायता से, तो फ्यूज तार की सहायता से, ठीक है। तो देख लीजिए जो कुछ भी समझाया बोर्ड पे लिखा हुआ उसको चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए फ्यूज तार, कभी कभी घरों में बिजली का तार आपस में मिल जाने पर लघु पतन हो जाता है, वही बताएं लघु पतन हो जाता है, ठीक है। जिससे उपकरण में धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और इतनी अधिक ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है कि उपकरण जल जाने का डर होता है। इतना ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होने लगेगा कि उपकरण के जल जाने का खतरा हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए एक युक्त का प्रयोग किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्यूज तार, ठीक है। फ्यूज तार परिपथ में फ्यूज तार लगाने पर यदि लघु पतन के कारण धारा का मान बढ़ जाता है तो फ्यूज का हो जाता है, पिघल जाता है और परिपथ में लगे उपकरण सुरक्षित बच जाते हैं। क्योंकि फ्यूज के पिघलने
से परिपथ का मेन लाइट का हो जाता अलग हो जाएगा। ठीक, देख लीजिए इधर से यहीं पर फ्यूज तार जोड़े हैं, यहाँ से देखिए पूरे घर में लाइट गया है। ठीक, जब फ्यूज पिघल जाएगा तो मेन लाइट ही क्या हो गया, कट गया। जब मेन लाइट कट गया तो यहाँ से बताइए परिपथ में प्रवाहित धारा हो पाएगी, नहीं धारा प्रवाहित हो पाएगी, इसलिए पूरा का पूरा उपकरण का हो जाएगा, बच जाएगा। अब देखिए फ्यूज तार देखिए तांबा टीन व शीशा की मिश्र धातु से बना हुआ होता है। ठीक है, फ्यूज तार को चीनी मिट्टी के बने एक होल्डर में धात्विक टर्मिनलों के बीच लगाया जाता है। ये बताएं फ्यूज तार किससे बना हुआ है, तांबा से, टीन से, शीशा से। तांबा टीन और शीशा के मिश्र धातु से बना हुआ है। इसको चीनी मिट्टी के, ठीक है, चीनी मिट्टी के कौन सी होल्डर में दो धात्विक, यहाँ पर देखिए एक धात्विक प्लेट यहाँ, एक धात्विक टर्मिनल यहाँ, यानी दो धात्विक टर्मिनलों के बीच में जोड़ा जाता है। ठीक है, फ्यूज तार का गलनांक तांबे की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। बताएं इसका गलनांक तांबे का तार की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, कम होता है, तभी तो ये गल जाता है। ठीक है, इसे परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि श्रेणी क्रम में जब एक बार फ्यूज तार कटा तो पूरा परिपथ में कहीं पर भी विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगा। जितने भी उपकरण लगे हैं सबके सबको क्या हो जाएगा, वहां पर बंद हो जाएगा, धारा का मान बंद हो जाएगा। इससे पूरा का पूरा उपकरण जलने से बच जाएगा। इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, देख रहे हैं ये भी विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे काम कर रहा है, तापीय प्रभाव। तभी तो देखिए विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, या गर्म होकर पिघल जा रहा है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कौन सी, तापीय प्रभाव। जब धारा प्रवाहित करते हैं तो वह गर्म होने लगता है। ठीक है, इस तरह से विद्युत फ्यूज भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम कर